यूट्रस का साइज 50% तक कम हो जाता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। यस स्टूडेंट्स, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिग्रेशन ऑफ टिश्यूज। आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन ऑफ टिश्यूज। ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस मतलब कि जो सेल होता है, सेल खुद का डाइजेशन कर देता है, सेल खुद को ही मार देता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑटोलाइसिस। एंड ऑटोफेजी, ऑटोफेजी का मतलब क्या है कि आपका जो सेल है, सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल्स या कोई कंपोनेंट्स है, जैसे कि आप उठा लो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जब ऑर्गेनल्स अपना फंक्शन करना बंद कर देते हैं या किसी रीज़न की वजह से डैमेज हो जाता है, तो हमारा जो सेल है वो खुद ही इन जो कंपोनेंट्स है या इन ऑर्गेनल्स है उनका डाइजेशन कर देता है, और इनके डाइजेशन के टाइम पर इनके अंदर जो भी प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसे वो सेल ले लेगा उसके फर्दर यूज़ के लिए, लेकिन उस ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर देगा। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलेंगे ऑटोफेजी। ठीक है, सो वेलकम टू द चैनल बायो एक्सपर्ट। आज हम पढ़ेंगे ये तीनों टॉपिक्स इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, रिग्रेशन ऑफ टिश्यूज। देखो, रिग्रेशन refers to the process where unwanted or unnecessary parts such as tissues or cells are removed, leading to reduction in the size of tissues or organs। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपका कोई चलो ये यूट्रस, ये ना हम ले लेते हैं यूट्रस। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि जब चाइल्ड बर्थ होना होता है तो ये यूट्रस का जो साइज है इसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो ये जो यूट्रस है वो वापस श्रिंक हो जाता है इन इट्स नॉर्मल साइज, इन इट्स नॉर्मल साइज। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर अभी जो फीमेल यूट्रस है उसके अंदर बेबी प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका बड़ा साइज होने का क्या मतलब है? तो इसलिए क्या होगा ना कि उसका जो साइज है वो नॉर्मल हो जाएगा, जैसा पहले था वैसे ही बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है ना कि अननेसेसरी जो भी आपके सेल्स है, ठीक है, उसका रिमूवल हो जाता है। जैसे ही आपके सेल्स का रिमूवल हो जाएगा तो क्या होगा कि इसका साइज, मैं यहाँ से सेल उठा लूँ, यहाँ से सेल उठा लूँ, मतलब सेल निकालते जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली इसका साइज छोटा होता जाएगा ना। तो इससे क्या होगा? रिडक्शन इन द साइज ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स। ठीक है, एक है इसका एग्जाम्पल यूट्रस, एक है मसल श्रिंक इफ दे आर नॉट यूज फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। अगर आपने मसल्स को बहुत टाइम तक नहीं यूज़ किया है तो उसका साइज भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जिन लोगों को पैरालिसिस होता है तो पैरालिसिस वाले लोगों में क्या होता है कि उनकी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो पाती है, तो ये जो चीज़ है मसल श्रिंक वाली वो पैरालिसिस के पेशेंट्स में देखने मिलती है। ठीक है, अब मेमोरी ग्लैंड्स श्रिंक आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग एंड्स। देखो, जब कोई चाइल्ड ब्रेस्ट फीडिंग करता है, ठीक है, तो उस टाइम पर ना मेमोरी ग्लैंड्स की साइज ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाएगा ये मेमोरी ग्लैंड्स की साइज नॉर्मल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें मिल्क का प्रोडक्शन नहीं करना पड़ता, तो उनका साइज पहले जैसा हो जाएगा। दिस फंक्शन इज ऑल्सो डन बाय लाइसोसोम। ये जो पूरा फंक्शन है ना वो भी लाइसोसोम ही करता है। यार ये ऑटो करेक्शन में ना बहुत कुछ इनकरेक्ट हो जाता है। लाइसोसोम्स है इसका स्पेलिंग। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन ऑफ टिश्यूज। कुछ नहीं है, उसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। आपका जो टिश्यू या ऑर्गन, उसका मतलब कि आपका जो टिश्यू है या आपका जो ऑर्गन है उसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बड़े साइज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अभी आपकी बॉडी को। सो दिस इज बेसिकली द रिग्रेशन ऑफ टिश्यूज। और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोलाइसिस। ठीक है, another special role of lysosome is the removal of damaged cells or damaged portion of the cells from tissues। देखो, मैंने अभी बताया कि ऑटोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है कि सेल जो है ना वो खुद का डाइजेशन कर देता है, और ये काम भी कौन करता है? हमारा लाइसोसोम्स। ठीक है, अगर लाइसोसोम्स को ऐसा पता चला कि आपका जो सेल है, सेल का जो फंक्शन है वो या तो कम हो गया है, ठीक है, या तो आपका जो सेल है वो डैमेज हो गया है, तो ये
ये लाइसोसोम क्या करेगा ना, लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस प्रेजेंट होता है। तो क्या करेगा कि आपका ये जो लाइसोसोम है वो हाइड्रोलिसिस को रिलीज करेगा उसके अंदर से बाहर। हाइड्रोलिसिस क्या करता है ना, डाइजेशन का काम करता है। मतलब अगर आपका हाइड्रोलिसिस फॉर एग्जांपल में गलती से भी अगर किसी ऑर्गेनल के कांटेक्ट में आ गया तो वो जो ऑर्गेनल है ना उसका डाइजेशन हो गया। आपका लाइसोसोम मतलब लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिसिस है वो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के कांटेक्ट में आ गया तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में आ गया तो वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइसोसोम होता है, डैमेज टू द सेल इंड्यूसेस लाइसोसोम टू रप्चर। अगर आपका सेल जो है वो डैमेज हो गया है, ठीक है, तो इसके अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट होगा ना, लाइसोसोम रप्चर हो जाएगा, मतलब कि टूट जाएगा, टूट गया। और इसके अंदर का जो भी कंटेंट है, कंटेंट मतलब कि इसके अंदर जो भी हाइड्रोलेस प्रेजेंट है वो हाइड्रोलेस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही ये बाहर निकला इसने क्या किया, सेल का डाइजेशन स्टार्ट किया। ठीक है, इफ द डैमेज इज स्लाइट ओनली अ पोर्शन ऑफ सेल इज रिमूव। मतलब कि अगर चलो डैमेज थोड़ा सा ही है, ठीक है, तो हम पूरा सेल क्यों ही डाइजेस्ट करेंगे, हम सिर्फ इतना पोर्शन या फिर जितना पोर्शन डैमेज्ड है उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर डाइजेशन क्या बोल रही हूँ, अगर डैमेज सीवियर हुआ, डैमेज ज़्यादा हुआ तो आपको पूरा सेल ही तोड़ना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है, इफ़ द डैमेज इज सीवियर द एंटायर सेल इज डाइजेस्टेड, पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिस। ठीक है, अब ना मैं एक और पॉइंट आपके लिए लेकर आई हूँ, लाइसोसोम कंटेन्स बैक्टीरियासिडल एजेंट्स। देखो लास्ट लेक्चर में ना हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, कोई भी चीज़ अगर आपके सेल के बाहर से अंदर आ रही है वो वेसिकल के फॉर्म में अंदर आएगी। ठीक है, और वो वेसिकल कंपलसरी जो लाइसोसोम होगा उसके साथ कांटेक्ट में आएगा क्योंकि उसका डाइजेशन होना होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो वेसिकल प्रोटीन का है तो भी वो लाइसोसोम के कांटेक्ट में आएगा, उससे आपका अमीनो एसिड बनेगा और फिर वो अमीनो एसिड आपका सेल यूज़ करेगा। अगर वो वेसिकल ग्लाइकोजन का है तो वो आपके लाइसोसोम के अंदर लाइसोसोम के साथ कांटेक्ट में आएगा और ग्लूकोज बनाएगा। ये सब जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है जो काम के हैं, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो डिजॉल्व होते हैं आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। तो ये नॉर्मली आपके सेल के अंदर आएंगे, इनका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद इनको सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोटीन है तो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ा जाएगा और ये अमीनो एसिड जो है उसका यूटिलाइजेशन होगा, मतलब इसका यूज होगा। ठीक है, सिमिलर था आपका ग्लाइकोजन अगर होगा तो ग्लाइकोजन का भी ब्रेक डाउन होगा और इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपके सेल के बाहर से अंदर आ रही है ना तो उसको लाइसोसोम के कांटेक्ट में आना ही होगा। अब एक सिचुएशन ले लेते हैं कि जहाँ पर ना आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो बैक्टीरिया आपके सेल के अंदर एंटर हो रहा है, तो आपका लाइसोसोम ऑफ कोर्स उसके कांटेक्ट में भी आएगा। तो लाइसोसोम के पास ना बैक्टीरियासिडल एजेंट्स भी होता है। ठीक है, ये बैक्टीरियासिडल एजेंट्स करते क्या है, बैक्टीरिया का डाइजेशन। अब कैसे, देखो ये जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स dissolve with bacterial cell membrane। ठीक है, ये लाइसोसोम का जो भी मतलब देखो लाइसोसोम और बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। ठीक है, ये है आपका, ये चलो ये ले लेते हैं आपका लाइसोसोम और ये आपका बैक्टीरिया है, बी से सिर्फ बैक्टीरिया ही है, कुछ और मत समझना। लाइसोसोम क्या करेगा ना, इसके कांटेक्ट में आएगा। अब इसके अंदर जो भी हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट है वो इसके सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा और क्या करेगा ना कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको डिस्टर्ब कर देगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिगाड़ देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो आपका बैक्टीरिया है ना उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, मतलब उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसका फंक्शन भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो लाइसोसोम ये जो बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन है ना इसको डिसॉल्व कर लेता है। तो इससे क्या होगा कि आपके बैक्टीरिया की अब कोई कवरिंग नहीं रहेगी, तो कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तो इसका डाइजेशन इजीली हो जाएगा। सबसे पहले ये करता है आपका बैक्टीरियासिडल एजेंट्स। सेकेंड क्या होता है ना कि ये जो बैक्टीरियासिडल एजेंट है
उसका जो pH होता है ना वो 5 होता है, ठीक है। उससे क्या होता है ना, ये एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट्स हाइड्रोलिसिस, ठीक है। मतलब कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिसिस प्रेजेंट होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका बैक्टीरियासिडल एजेंट का जो pH है वो 5 होता है। अब ये हाइड्रोलिस एक बार एक्टिवेट हुआ, फिर ख़त्म, फिर ना ये क्या करेगा, एक तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर जो सर्टेन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, फिर उसके अंदर जो सर्टेन न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, उन सबको डिसरप्ट कर देगा, तोड़ फोड़ देगा। एक बार उसने उसको तोड़ फोड़ दिया, फिर क्या होगा, जो मेटाबॉलिक सिस्टम है ना, जो मेटाबॉलिक सिस्टम है ना बैक्टीरिया के अंदर का, ऑफ बैक्टीरिया, वो भी खराब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट। अब ना तीसरा एक फंक्शन मैं आपको बताती हूँ। देखो ये बैक्टीरियासिडल एजेंट के अंदर एक और कंपोनेंट होता है, लाइसोफेरिन, ठीक है। ये लाइसोफेरिन देखो, नॉर्मली क्या होता है ना कि आपका जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए आयरन चाहिए होता है, ठीक है, ये समझ लो आयरन है। तो आपका जो बैक्टीरिया उसको ग्रोथ के लिए आयरन है चाहिए होता है, और भी बहुत से सब्सटेंसेस होता है उसे ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो ये लाइसोफेरिन क्या करेगा ना, लाइसोफेरिन जाके बाइंड टू आयरन एंड अदर सब्सटेंसेस, बाकी सब्सटेंसेस के साथ भी ये बाइंड करेगा। जो भी चीज़ें बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रमोट करती हैं उन चीज़ों के साथ ये बाइंड करेगा। तो क्या होगा कि अब ये जो चीज़ें ऑलरेडी लाइसोफेरिन के साथ बाइंड हो चुकी है, अब ये बैक्टीरिया के साथ बाइंड नहीं हो पाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, तो वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोलाइसिस, ठीक है। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या है, मैंने बताया कि सेल खुद को मार देगा, ओके। और ये किसकी मदद से होगा, लाइसोसोम के अंदर। वही लाइसोसोम जो सेल को मार रहा है, वही लाइसोसोम बैक्टीरिया को भी मारता है अगर वो आपके सेल के अंदर एंटर हो जाए। क्यों? क्योंकि उसी लाइसोसोम के पास बैक्टीरियासिडल एजेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब देखो, ऑटोलाइसिस का ना बेसिक मतलब ही ये होता है कि आपके सेल का डाइजेशन हो रहा है, आपके सेल का कोई ऐसा पार्ट जो डैमेज है या फिर जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है वो टूट जा रहा है। अगर आपका पूरा सेल ऐसा है जिसका फंक्शन बहुत कम हो गया है, या वो सेल अगर बहुत ओल्ड हो गया है, तो वो सेल खुद ही खुद को तोड़ देगा, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिस। किसकी हेल्प से होता है, लाइसोसोम की, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है ऑटोफेजी, ठीक है। ऑटोफेजी का मतलब क्या होता है ना, देखो आपका सेल एकदम सही है, लेकिन सेल के अंदर ना सर्टेन ऑर्गेनल्स है, वो ऑर्गेनल्स क्या हो गए, या तो बहुत ओल्ड हो गए हैं या तो बहुत डैमेज हो गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि ये देखो, सेल डिग्रेड्स एंड रिसाइकल्स डैमेज और मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एंड अननेसेसरी कंपोनेंट्स। मतलब वो पूरे सेल को नहीं तोड़ रहा है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या फिर जो मिसफोल्ड हो गए हैं उन्हें तोड़ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑटोफेजी बोलते हैं, ठीक है। देखो अब इस प्रोसेस में क्या होता है ना, आपका सेल है ये, ओके, ये आपका सेल है, ठीक है। अब मैं ना फिलहाल के लिए कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया ले लेती हूँ, ठीक है। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा शेप मैम, अरे शेप, अच्छा ठीक है यार, चलो यार तुम बहुत नखरे करते हो, ये कुछ ऐसा शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। चलो ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं है, ये एम भड़ में गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या होगा कि जैसे ही ये पता चलेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो लाइक डैमेज्ड है, या फिर उसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो मिसफोल्ड हो चुका है, वो ऑर्गेनल जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है,
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा ना, अपने आजू बाजू एक मेम्ब्रेन बनाएगा, एक मेम्ब्रेन बनाएगा, और उस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे फेगोफोर, फेगोफोर, ठीक है। एक मेम्ब्रेन बनाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फेगोफोर। अब क्या होगा ना कि ये जो फेगोफोर है वो इलोंगेट करेगी, इलोंगेट करेगी, मतलब कि ये जो एक मेम्ब्रेन थी ना वो इलोंगेट करके एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाएगी, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और उस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम, ठीक है, ऑटोफेगोसोम। फेगोफोर है, फेगोफोर इलोंगेट किया, उसने डबल दो मेम्ब्रेन बनाई, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया उसने सबसे पहले फेगोफोर बनाया, फिर दो मेम्ब्रेन बना दी उसकी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये जो ऑटोफेगोसोम बन गया मेरा, ये मेरा ऑटोफेगोसोम है, ठीक है, मतलब इसके अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसके अंदर ही मेरा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये जो है ये कांटेक्ट में आएगा विथ आपका लाइसोसोम, ये ना लाइसोसोम के कांटेक्ट में आएगा, लाइसोसोम, ठीक है। जैसे ही ये लाइसोसोम के कांटेक्ट में आया, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोलाइसोसोम, ऑटोलाइसोसोम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, ये जो है आपका फेगोसोम, ये है आपका फेगोसोम, ठीक है। आपका फेगोसोम जैसे ही लाइसोसोम की ये मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम की भी कोई कवरिंग होगी ना, लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसके कांटेक्ट में आएगा, उसके कांटेक्ट में आने के बाद ये एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोलाइसोसोम। और लाइसोसोम का जो भी हाइड्रोलेस एंजाइम है वो भी इसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब इतना हुआ, ये इसके अंदर एंटर कर दिया, हाइड्रोलेज इसके अंदर एंटर कर दिया, और इसका पूरा एक नया स्ट्रक्चर बन गया, ऑटोलाइसोसोम। अब ये ऑटोलाइसोसोम क्या करेगा ना, ऑटोलाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट है, मतलब वही एंजाइम्स जो आपके लाइसोसोम ने भेजे हैं, वो जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, दैट विल ब्रेक डाउन, यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है। एंजाइम्स क्या करेंगे, एंजाइम्स विल ब्रेक डाउन द ऑर्गेनल, ठीक है, ऑर्गेनल को तोड़ देगा, जो भी एंजाइम्स आपके एंटर हुए हैं लाइसोसोम की हेल्प से आपके ऑटोलाइसोसोम में, और फिर उसके अंदर जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि अमीनो एसिड प्रेजेंट है, जैसे कि फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है, इन सारे मटेरियल्स को रिसाइकल कर देगा और रीयूज करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, चलो हमने ये तो ले ली हमारे काम की चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है उन चीज़ों का क्या होगा कि वो चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है वो हमारी जो सेल है उससे बाहर निकल जाएगी, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। और इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल बॉडी। यहाँ पर थोड़ा लिख रही हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ी, रेसिडुअल बॉडी, ठीक है। रेसिडुअल बॉडी मतलब कि क्या, कि जो भी अनवांटेड चीज़ें होगी ना वो आपके सेल के बाहर निकल जाएगी एक्सोसाइटोसिस से। लास्ट लेक्चर में ना हमने सही ढंग से पढ़ा था एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अगर ना पढ़ा हो तो जाकर वो लेक्चर देख कर आओ, ठीक है। अगर वो नहीं समझोगे तो ये नहीं समझ आएगा, फिर बोलना मत कि मैम ने ठीक से नहीं पढ़ाया, ठीक है। एक बार ना ये बहुत खिचड़ी बन गई, इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं। ओके, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, कौन सा कलर लिया, हाँ ये, चलो सबसे पहले क्या हो रहा है, फेगोफोर बन रहा है, ठीक है। फेगोफोर कहाँ बनेगा, आपका जो डैमेज्ड ऑर्गेनल है उसके आजू बाजू, ठीक है। फिर ये फेगोफोर के आजू बाजू ना क्या होगा, दो मेम्ब्रेन बन जाएंगी,
दो मेम्ब्रेन जैसे ही बन गई, दो मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलेंगे हम, ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम बन रहा है, ठीक है। ऑटोफेगोसोम बनने के बाद ये जो ऑटोफेगोसोम है वो क्या करेगा, कम्स इन कांटेक्ट विथ लाइसोसोम। लाइसोसोम के कांटेक्ट में आएगा, लाइसोसोम से पहले लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसके कांटेक्ट में आएगा, एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोफेगोसोम, ठीक है। ऑटोफेगोसोम, अब जैसे ऑटोफेगोसोम देखो इसमें ना एक कंफ्यूजन मत रखना, ये जो ऑटोफेगोसोम है ना वो जैसे ही लाइसोसोम के कांटेक्ट में आएगा तो ऑटोफेगोसोम तो बन ही जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑटोफेगोसोम नहीं, ऑटोलाइसोसोम, सॉरी माय मिस्टेक। ऑटोफेगोसोम नहीं, ऑटोफेगोसोम तो ऑलरेडी ही था, ऑटोलाइसोसोम, ठीक है। ऑटोलाइसोसोम एक तो आपका क्या होगा, जैसे ही ये कांटेक्ट ऑटोफेगोसोम लाइसोसोम के कांटेक्ट में आएगा, एक आपका ऑटोलाइसोसोम तो बनेगा। सेकेंडली इसके अंदर जो भी एंजाइम है, लाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम है ना वो भी ये ऑटोफेगोसोम के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये ऑटोलाइसोसोम बना, ऑटोलाइसोसोम बनने के बाद क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो आपका अमीनो एसिड है वो जो काम की चीज़ें हैं वो सारी, जैसे कि अमीनो एसिड है, जैसे कि फैटी एसिड्स है, ये सब का क्या होगा, रिसाइकल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें रिसाइकल हो जाएगी और रीयूज़ भी हो जाएंगी, ये सारी चीज़ है, ठीक है। जो भी चीज़ है जो ना काम की है, मतलब अनवांटेड चीज़, जिसे हम बोलेंगे रेसिड्यूअल बॉडी। ये रेसिड्यूअल बॉडी क्या है, बॉडी के बाहर, मतलब बॉडी नहीं, सेल के बाहर निकल जाएगी, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोफेजी। ये देख लेना, लाइसोसोम फ्यूजन, ऑटोफेगोसोम फ्यूजेस विद लाइसोसोम, इसके बाद क्या बनता है, ऑटोलाइसोसोम। कहाँ गया, हाँ ये रहा ऑटोलाइसोसोम, ठीक है। और फिर इसके अंदर के जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो टूट जाएंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। सिंपल है, ऑटोलाइसिस का मतलब है कि सेल पूरा ही खुद को मार रहा है, या फिर अगर सेल का कोई ऐसा पार्ट है, ऑर्गेनल नहीं पार्ट है जो डैमेज्ड है, तो वो पार्ट को भी वो रिमूव कर रहा है, तो वो पूरा प्रोसेस ऑटोलाइसिस का होगा। ऑटोफेजी का मतलब क्या है कि ना सेल थोड़ा मतलबी हो चुका है, मतलब कि ऑर्गेनल को मार देगा लेकिन ऑर्गेनल के अंदर जो भी उसकी काम की चीज़ें हैं, लाइक अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, वो ले लेगा और उनका यूज़ करेगा। अच्छा, मैं ना एक आपको एक इसका बहुत अच्छे से ढंग से एक एग्जांपल देती हूँ। एक इसका एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, उसने अपना काम करना बंद कर दिया, तो ये पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन, एक लेयर बनाएगा फेगोसोम, फिर ऑटोफेगोसोम, फिर ये सारा प्रोसीजर होगा और उसके अंदर से अमीनो एसिड, फैटी एसिड, शुगर, ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। निकल गई, अब उससे क्या होगा ना कि या तो ये आपका सेल किसी और पर्पस के लिए ये चीज़ें यूज़ कर सकता है, या तो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए ये अमीनो एसिड, फैटी एसिड, शुगर, इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस होगा ना उसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। अगर आपका जो सेल है वो ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के ही सिंथेसिस में यूज़ कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, मैंने पढ़ा था, मुझे याद था तो मैंने बताया आपको, ओके। आई होप आपको समझ आया हो। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब नेक्स्ट टाइम तो हम न्यू चैप्टर ही स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड से रिलेटेड, और नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। मज़ा आएगा वो पढ़ने में। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो, टिल दैट, टाटा, बाय बाय।